बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 8 के लिए है, चैप्टर 6 है और एक्सरसाइज इसकी 6.1 का क्वेश्चन 4 स्टार्ट करते हैं। तो देख लेते हैं हमारे पास क्या चीज़ें मौजूद हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, व्हेन एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल 7। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला हुआ है कि हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, और वैल्यू हमें ये गिवन है। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, जो जिसकी पावर हमारे पास छोटी है हम उसको लेंगे। जैसे अब देखिए, कंपेयर करें इन दोनों को, ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ठीक है, और हम इसको कंसीडर करेंगे, जो चीज़ गिवन है हम उसी को कंसीडर करते हुए उसी को सॉल्व करके फार्मूला इसका जो है उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने लिखना है यहाँ पे टेकिंग x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल 7। ठीक है, ये आपने स्टेप जो है ना समरी के तरीके से याद रख लेना है कि हमने क्या करना है जी, जो स्मॉलेस्ट वाली वैल्यू होगी आपने उसको ले लेना है, जिसकी पावर छोटी होगी उसको ले लेना है और उसके ऊपर ऑपरेशन करके हमने फाइंड कर लेना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे हमें क्या चाहिए, स्क्वायर। तो यहाँ पे आपने लिखना है टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर आपने दोनों तरफ ले लेना है। तो आपने स्क्वायर जो है वो होल में लेना है, क्योंकि सेपरेटली स्क्वायर नहीं आ सकता कि मतलब एक्स का सेपरेट और वन बाई एक्स का सेपरेट। अब जब लोगे दोनों तरफ तो जो जितनी भी वैल्यू होंगी, जितनी भी टर्म्स होंगी, उनकी होल में स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पे इसका भी आपने स्क्वायर ले लेना है। अब यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए जो कि 6 में भी ऑलमोस्ट यूज़ हुआ है थोड़ा बहुत, और 7 में तो हुआ है। ठीक है, तो अब आपने ये याद रखना है कि हमारे पास जब दो वैल्यूज हों और वो दोनों प्लस हो रही हो, उनका होल का स्क्वायर हो, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट का स्क्वायर कर देते हैं प्लस टू फार्मूले का, फर्स्ट एंड सेकंड विदाउट एनी पावर प्लस सेकंड का स्क्वायर। ये इतना ज़्यादा कॉमन फार्मूला है कि सब बच्चों को ये याद होना चाहिए। तो अब हमने देखा तो हमारे पास कुछ चीज़ें मैच हो रही हैं। ठीक है, फर्स्ट प्लस सेकंड और उसका होल का स्क्वायर है। ठीक है, तो हम इसको, इस वैल्यू को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस तरह ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसको करना है, तभी हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी। तो क्या करना है जी, सबसे पहले हमने लिखना है वन का स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर, सेंटर से लिया हमने प्लस टू फॉर्मूले का, फर्स्ट एंड सेकेंड वन बाई एक्स है विदाउट एनी पावर, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है कोई साइन नहीं, तो इसका मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इतना काम हमने कर लिया। कितनी वैल्यूज हमारी होगी, 1 2 एंड 3। अब तीसरी टर्म बनानी है जो कि सेकंड का स्क्वायर है। तो सेकंड हमारे पास है वन बाई एक्स, उसका आप होल का स्क्वायर ले लें। तो 7 का स्क्वायर का मतलब है कि 7 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें। ठीक है, सेम वैल्यू को। अब यहाँ पे हम इनको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर है तो मैंने ब्रैकेट फिनिश कर दी, एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई है। तो हम देख लेते हैं कि क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्रॉस कटिंग हो रही है। जैसे ये एक्स ऊपर है, ये नीचे है, दोनों कट होके 2 1 जा 2 आ गया। फिर 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, यानी कि 1 1 जा 1, तो 1 ही आ गया, और एक्स स्क्वायर जो है वो यहाँ पे ऊपर आ गया। जब हमारे पास इस तरह होता है ना कि अंदर 2 या 3 टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, बिल्कुल डिफरेंट नंबर्स और वेरिएबल्स डिफरेंट हो, तो हम पावर को अंदर दे देते हैं। इसी तरीके से जब हमारे पास डिवाइड हो रहे हो ना, तो तब भी हम इनको सेपरेटली दोनों पे अप्लाई कर देते हैं। तो मैंने इस पे अप्लाई किया तो 1 आ गया, इस पे अप्लाई किया तो स्क्वायर आ गया। 7 7 जा 49। अब देखते हैं कि हमें चाहिए क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। तो कुछ वैल्यू हमारी मैच हो रही है। ठीक है, लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये +2 ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, जब हमारे पास कोई चीज़ एक्स्ट्रा आ जाती है तो हम उसको इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाते हैं विद चेंजिंग द साइन, यानी कि साइन को चेंज करके हम उनको कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब 2 प्लस हो रहा है, तो साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस। लेकिन यहाँ पे मैं आपको लिखने का ये तरीका बताती हूँ। आपने क्या करना है, जिस चीज़ को आपने उस साइड पे लेके जाना है उसको इग्नोर करके बाकी सारी वैल्यूज आप एज इट इज़ लिख रहे हैं। ठीक है, देखिए मैंने इसको इग्नोर किया, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल 49। ठीक है, इतना मैंने सारा लिख लिया, जो चीज़ें हमारे पास उसको इग्नोर करके आई थी। अब इस +2 को देखा, इस साइड पे प्लस है और इक्वल के दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस। अब हम सिंपली इसमें से इसको माइनस कर लेंगे। 49 में से 2 निकाला तो 47, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अच्छा जी, इसका सेकंड पार्ट है वो देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल 3। अब फर्स्ट और सेकंड में बस क्या डिफरेंस है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है, माइनस है। तो अब आपने इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना, हम माइनस में भी वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बट यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ इस जगह पे
माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे भी माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। बाकी हमारा इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² ही आएगा, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो हमारे पास छोटी वैल्यू है ना, छोटी पावर, आपने वो ले लेनी है। नाउ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, अब हमने दोनों तरफ स्क्वायर ले लेना। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो है सेपरेट सेपरेट नहीं आएगा, स्क्वायर होल में आएगा। जितनी भी टर्म होंगी ना, लेट करें यहाँ पे अगर 5 टर्म्स आ रही है ना, तो अगर उन्होंने बोला कि टेकिंग स्क्वायर ऑन या ज़रूरत पड़ी हमें, तो हम उसका होल का स्क्वायर लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसको ओपन कर लेते हैं। मैं यहाँ पे फार्मूला भी मेंशन कर देती हूँ कि कौन सा फार्मूला हमने अप्लाई करना है। a माइनस बी, जब दो वैल्यूज आपस में माइनस हो रही हो, उनके ऊपर पावर 2 हो, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट का स्क्वायर, इस माइनस के अकॉर्डिंग -2 फार्मूले का फर्स्ट एंड सेकंड विदाउट एनी पावर, प्लस सेकंड का स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ बता देती हूँ कि ये माइनस है, ठीक है, ये माइनस है, यानी कि दो वैल्यूज के दरमियान माइनस है, ऊपर होल का स्क्वायर है, तो उसके अकॉर्डिंग ये फर्स्ट एंड सेकंड के स्क्वायर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो इसके अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ही आएगा। इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना कि हम ये फार्मूला क्यों अप्लाई करें। अब हम इसको इसके अकॉर्डिंग ओपन कर लेते हैं। फर्स्ट का स्क्वायर -2 फार्मूले का, यहाँ से हमने ले लिया -2 फार्मूले का फर्स्ट एंड सेकंड विदाउट एनी पावर, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। अब 3 का स्क्वायर है तो इसका मतलब है 3 को कितनी टाइम मल्टीप्लाई करना है हमने, 2 टाइम, ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर -2, ये एक्स एक्स फिनिश हो गया क्योंकि ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही थी, क्रॉस कटिंग हो रही थी, एंड 2 1 2, प्लस 1 को 2 टाइम किया तो 1 ही आएगा, एक्स को किया तो एक्स की पावर आ गई 2, इज इक्वल 3 3 9, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं, ये और ये, लेकिन एक्स्ट्रा कुछ नज़र आ रहा है जो कि -2 है, तो आपने -2 को इग्नोर करते हुए क्या करना है, बाकी सारी वैल्यूज एज इट इज लिख लेनी है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल 9, मैंने अभी -2 को इग्नोर किया था और बाकी सारी वैल्यूज जो हैं वो नीचे लिखनी। अब हम इसको देखेंगे, यहाँ पे प्लस हो रहा है और इक्वल के दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस हो रहा है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, प्लस लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल 9 में 2 ऐड किया तो 11 आ गया, ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। थर्ड इसका पार्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x4 प्लस 1/x4 व्हेन x माइनस 1/x इज इक्वल 1। अच्छा, दोनों क्वेश्चन में उन्होंने एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछा था, अब यहाँ पे वैल्यू आ गई है x4 प्लस 1/x4, ये फाइंड करना है, तो हम इसको भी फाइंड कर लेते हैं, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हर जो है वो स्टेपली हम इसको करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको हम 4 के फार्मूले से तो कर नहीं सकते, ना ही इसका 4 का फार्मूला होता है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, शुरू जो है वो स्टार्ट जो है वो किससे करेंगे, स्क्वायर के फार्मूले से ही करेंगे, ठीक है। फिर हम फर्दर उसका फिर से उसको अप्लाई करेंगे तो वो 4 आ जाएगा ऑटोमेटिकली, डायरेक्टली आपका 4 नहीं आ सकता, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या यहाँ पे कर रहे हैं, सबसे पहले मैं इसको जो हमारे पास छोटी पावर है ना वो लिख रही हूँ यहाँ, दोनों साइड पे अपने स्क्वायर ले लेना है, होल की ब्रैकेट में, होल की पावर में, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फिर से वही फॉर्मूला लिख रही हूँ जो हमने पहले दो क्वेश्चंस में, पहले दो पार्ट्स में किया है, फर्स्ट का स्क्वायर -2 फार्मूले का फर्स्ट एंड सेकंड प्लस सेकंड का स्क्वायर, तो इसके अकॉर्डिंग मैं इसको ओपन कर रही हूँ, फर्स्ट का स्क्वायर -2 फार्मूले का फर्स्ट एंड सेकंड विदाउट एनी पावर, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस जो हमारे पास सेकंड है उसका स्क्वायर। कुछ बच्चे यहाँ पे पता क्या करते हैं, वो ये माइनस इसके साथ कंसीडर करने लग जाते हैं जो कि सेकंड पावर है। तो आपने ये बात याद रखनी है, दोनों फार्मूलाज में अगर फर्ज करें यहाँ पे प्लस हो या माइनस हो, तो माइनस जो साइन है वो यहाँ पे 2 के साथ अकॉर्डिंग टू फार्मूला, अकॉर्डिंग टू वैल्यू में आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे माइनस है तो सिर्फ यहाँ माइनस आएगा, बी के साथ यानी कि सेकंड के साथ कोई साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 1 की पावर 2, इसका मतलब 1 को आपस में 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, इनको सिंप्लीफाई किया तो एक्स स्क्वायर -2 एक्स एक्स कट हो गया, 2 1 2 प्लस 1 को 2 टाइम किया 1 एंड एक्स स्क्वायर एज इट इज 1 1 1, ठीक है। अब हमें सिंपल जो है वो ये स्क्वायर वाली वैल्यूज चाहिए, तो बाकी जो हमारे पास एक्स्ट्रा है वो साइड पे जाके चेंज हो जाएगा विद साइन। मैंने दो वैल्यूज लिख ली, जिसको अभी मैंने ट्रांसफर करना था उसको इग्नोर कर दिया, बाकी सारी वैल्यू लिख दी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल 1, ये यहाँ माइनस हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, 1 में 2 ऐड किया तो 3,
अभी हमारे पास ये इतना सा आंसर आया है, इसको हम फर्दर यूज करेंगे तभी हमारे पास x4। इसी वैल्यू को लेना है, टेक एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल 3। ठीक है, अब हम इसके ऊपर फर्दर जो है वो स्क्वायर अप्लाई करके 4 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नाउ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम स्क्वायर ले लेंगे। अब देखिए अंदर वाली वैल्यू आपने एज इट इज रखनी है, जो भी हमारे पास चीजें गिवन है ना आपने वही लिखनी है, और ब्रैकेट के बाहर एक और स्क्वायर अप्लाई कर देना है, एंड 3 की पावर आ गई 2। ये काम मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि हमारे पास 4 आ जाए, क्योंकि 4 का तो कोई डायरेक्टली फार्मूला है ही नहीं है जो मैं अप्लाई करके उसका लिख सकूँ। तो इसलिए मुझे 2 स्टेप में करना पड़ेगा स्क्वायर स्क्वायर के साथ। तो अब यहाँ पे मैं फिर से एक फार्मूला लिख रही हूँ जो कि प्लस के साथ होगा। अब आपने ये कंसीडर करना है कि जो आपका एक्स स्क्वायर है ना वो एक ही वैल्यू है, मतलब फर्स्ट वैल्यू है, और 1/x स्क्वायर है वो सेकंड वैल्यू है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग ही इसको ओपन करना है। तो फर्स्ट, पहले आपने फर्स्ट लिखना है, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, प्लस यहाँ से लिया 2 फार्मूले का। फर्स्ट हमारे पास है एक्स स्क्वायर, सेकेंड हमारे पास है 1/x स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर, तो सेकेंड हमारे पास है 1x स्क्वायर और उसका होल का 2। ये जो स्क्वायर्स है ना ये हमने लगाया है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और ये इनके पहले से ही थे, ठीक है, खुद से एग्जिस्ट कर रहे थे इनके। 3 को 2 टाइम किया तो 3 3 ज़ा 9, या इसको पहले हम एक्सपेंड कर लेते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 ज़ा 4। आपने एक्सपोनेंशियल रूल पढ़ा होगा कि अगर अंदर एक पावर हो और एक बाहर हो विद 1 बेस तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। 2 2 ज़ा 4 प्लस 2, ये एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर कट हो गया, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 को तो 2 टाइम किया तो 1, एक्स स्क्वायर को 2 टाइम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल 3 3 ज़ा 9। अब हमें चाहिए एक्स स्क्वायर x4 प्लस 1/x4, तो ये हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन एक्स्ट्रा भी कुछ है उसको हम भी इग्नोर कर देते हैं, बाकी सारी वैल्यूज़ लिख देते हैं। मैंने अभी 2 + 2 को इग्नोर किया, बाकी सारी वैल्यूज़ लिख ली। अब यहाँ पे ये प्लस हो रहा है और इक्वल के दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। मैं ये काम इसलिए यहाँ पे करती हूँ इग्नोर करने का, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं वो यहाँ पे सारी वैल्यू लिख के x4 प्लस 1/x4 इज इक्वल 2 - 9, यानी कि 9 जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा था उसका साइन चेंज कर देते हैं, जो कि गलत है। तो आपने ये ट्रिक याद रखनी है और इसे यूज़ भी करना है। 9 में से 2 निकाला तो 7 आ गया, तो ये हमारे पास x4 प्लस 1/x4 का आंसर आ गया।